वेलकम टू रैपिड इंग्लिश। आज दोस्तों हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन को कवर किया है और हमारे कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी आते हैं जिसके माध्यम से आप छोटे छोटे सेंटेंसों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख लेंगे। तो आज हम अपने प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। डेफिनेशन इसका अगर हम देखें तो ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल, जय इज़ अ डॉक्टर, ही लिव्स इन मेरठ। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला, पर्सनल प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य के अंत में शामिल पर्सन का बोध कराते हैं, जैसे में आई, वी, यू, ही, सी, इट। इससे हमें एक व्यक्ति के होने का एहसास होता है। किसी पर्सन का यह बोध कराते हैं जिस कारण से हमें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, ही इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पर डॉक्टर को संबोधित किया जा रहा है किस वर्ड से, तो ही से। ही का मतलब होता है वह। अब हम दूसरा देखेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पर विशेष रूप से महत्व डालने वाले शब्द, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, etc। इनका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही होता है। आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड दिस जॉब। वह खुद इस काम को ख़त्म करता है। तो देखिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है, तो इसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा अब हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यह किसी वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य को उसी के ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाते हैं। प्रायः यह वाक्य के अंत में होते हैं। देखिए, पिछले वाले में हमने देखा कि यह पहले ही के जस्ट बाद स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही, परंतु रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अंत में होता है, जैसे कि यह ऑब्जेक्ट में लगता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझ सकते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ, वह खुद को ही चोट पहुंचाया। तो देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम इसका प्रयोग किए हैं हिमसेल्फ का, इसलिए इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनका प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, जैसे ये चोर है, तो इसका हम इंग्लिश करें तो दे आर थिफ, या दिस इज़ थिफ, ये चोर है। ऐसे हम इसके एग्जाम्पल में समझे तो दिस, डैट, दिस, दोज, ये है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ एन अम्ब्रेला, यह छाता है। दिस, एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि दिस और डैट का प्रयोग हम एक वचन की चीज़ के लिए करते हैं और जो पास रखी हो, और जबकि दिस और डैट और दोज का प्रयोग दूर की बहुवचन चीज़ों को संकेत करने के लिए हम करते हैं। इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या या मात्रा का पता चलता है, जैसे सम, ऑल, नॉन, अदर, समवन, नोबॉडी, etc। जैसे कि आई वॉन्ट सम वाटर, इसमें समझ में आ रहा है कि सम, थोड़ा पानी चाहिए, तो ये होता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। अब हम आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने से पहले आए, वे नाउन को दर्शाते हैं और उस नाउन को वाक्य में अन्य हिस्से से जोड़ते हैं, जैसे डैट, विच, हु, व्हाट, डू, हुज, हुम। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो दो वाक्यों को आप कह सकते हैं कि जोड़ते हैं। दिस इज़ द हाउस दैट आई परचेज लास्ट ईयर। देखिए, यहाँ पर यह कह रहा है कि ये वही घर है जिसे मैंने लास्ट ईयर खरीदा है। अब सातवां, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वे शब्द जो एक समय में केवल एक को ही दर्शाए, जैसे इच, एवरी, आइदर, नाइदर। एक बात का ध्यान रखिएगा, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चारों वर्ड ही सिंगुलर के तौर पे यूज़ होते हैं। यहाँ पर कभी भी इस का ही प्रयोग कीजिएगा, ना कि आर का। अब हम देखते हैं, इच ऑफ द बॉयज़ इज़ हार्ड वर्किंग। यहाँ पर इच एक लड़के को दर्शा रहा है कि एक लड़का, मतलब सारे लड़के ही, लेकिन एक लड़के कार्य कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इनका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, जैसे व्हाट, हु, विच, व्हेन, हुम, etc। आगे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। डू नॉट नो हु इज़ नॉकिंग द डोर। हमें नहीं पता किसने ये दरवाजे को खटखटाया। यहाँ पर हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब हम आगे समझते हैं कि जो हमारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन में आते हैं, इट का प्रयोग, उसका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। पहला तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे कि इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सीनरी। देखिए, टेबल, ब्यूटीफुल सीनरी, ये सब नॉन लिविंग चीज़ों में आते हैं, जिस कारण से हम इसका प्रयोग यहाँ पर इट का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा,
बहुत छोटे बच्चों के लिए, चाहे वह मेल हो या फीमेल, जैसे कि द बेबी इज़ प्लेइंग विद इट्स टॉय। ये यहाँ पर क्या क्या डिनोट कर रहा है, इट्स, कि बेबी का ही टॉय होगा। तो यहाँ पर बेबी की जगह पर इट्स का प्रयोग किया गया है। अब देखिए छोटे जानवरों अथवा पशु पक्षियों के लिए, द डॉग इज़ वैगिंग इट्स टेल, आई हैव अ पेट डॉग। एक इंडेफिनाइट सब्जेक्ट के तौर पर, इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज़ रेनिंग हैवली। किसी वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, जैसे कि इट इज़ अनंत हु टोल्ड मी द ट्रूथ। जैसे कि आपने देखा कि ये अनंत है जिसने मुझे सच कहा, तो यहाँ पर जोर किस पे दिया जा रहा है, तो नाउन पे। नाउन यहाँ पर क्या है, अनंत, और जोर देने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इट का। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों के लिए, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस माने जाते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट को अभिव्यक्त करने के लिए व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट इज़, ये हम नहीं जानते कि ये किसके बारे में कह रहा है, लेकिन जो इसके सामने है वे उसी के बारे में कह रहा है, इसलिए यहाँ पर इट इज़ का प्रयोग किया गया है। सेकेंड वाक्य देखते हैं, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़। देखिए यहाँ पर पेंटिंग का बता दिया, इट इज़। अब रूल्स ऑफ यूजिंग प्रोनाउन, यदि किसी वाक्य में तीनों ही पर्सन के प्रोनाउन एक साथ प्रयुक्त होते हैं, उन्हें 2, 3, 1 के क्रम में रखा जाता है, अर्थात सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और सबसे अंत में फर्स्ट पर्सन रखा जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि दूसरे पर्सन में हम यू रखते हैं, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, राम आता है, और फर्स्ट पर्सन में आई, वी आता है। अगर किसी वाक्य में बोलता है कि तुम, मैं और हम जैसे कि बोलते हैं, तो पहले आगे हम सेकंड पर्सन यू का प्रयोग करना है, फिर थर्ड पर्सन ही का प्रयोग करेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन आई का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम सेंटेंस को बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, तुम, वह और मैं क्या हैं, आर दी बेस्ट फ्रेंड्स। देखिए उसी तरह से अगर दो वर्ड आ जाए तो आप कैसे बोल सकते हैं, ही एंड आई। ही क्या हुआ आपका थर्ड पर्सन, और आई हुआ फर्स्ट पर्सन। 2, 3, 1, इस क्रम को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इच, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यह बात मैंने आप लोग से पहले भी बताया। जैसे इच, आइदर, नाइदर ऑफ देम हैज़ सबमिटेड हिज रिपोर्ट। इट, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा ही हैज़ का प्रयोग होता है, इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। आइदर और नाइदर, नॉर अथवा और से जोड़ने से यह 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन के साथ प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, आइदर रामा और शिवा विल हैव डन हिज जॉब, नाइदर राम और श्याम नॉर श्याम कैन रिप्ले हिज डेबिट। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इसमें हमेशा ही आइदर नाइदर, आप किस भी सेंटेंस में देख लीजिए, उसमें भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। आगे हम देख सकते हैं, जब कोई सिंगुलर नाउन किसी एक प्लूरल नाउन के साथ और नॉर के माध्यम से संयुक्त होता है, तो उनके लिए प्रयुक्त होने वाला नाउन प्लूरल होता है। जैसे कि नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। ये देखिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नाइदर द प्रिंसिपल ये फर्स्ट सेंटेंस में तो सिंगुलर है, बट नॉर द टीचर्स यहाँ पर आपका एक तरह से देखिए यहाँ पर प्लूरल आ जा रहा है। तो जब वाक्य के अंतिम वाले में एस लगा हो तो उसमें हम ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो टीचर्स परफॉर्मेड देयर ड्यूटी। सेकेंड, आइदर द फार्मर ऑल द सोल्जर्स सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द नेशन। यहाँ पर देखिए आइदर द फार्मर, ये तो फार्मर है, चलिए सिंगुलर के लिए हम लोग डिनोट कर सकते हैं, बट यहाँ पे सोल्जर्स देखिए यहाँ पे प्लूरल आ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर भी बिल्कुल ही प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें हम आइदर और नाइदर के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब दो भिन्न सिंगुलर नाउन आपस में एंड के माध्यम से जुड़े हों, तो उन दोनों के पूर्व में इच या एवरी लगा हो तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है। जैसे इच गर्ल एंड इच बॉय वाज सिटिंग एट हिज प्रॉपर प्लेस, एवरी टीचर एंड एवरी स्टाफ इज़ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। देखिए इच गर्ल, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि जो भी वर्ड एंड के साथ आते हैं वे प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर हमेशा ही सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें इच और इसमें भी इच लगाया गया है। और सेकंड सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं कि इच टीचर एंड स्टाफ इज़ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी।
इसमें भी देखिए एवरी टीचर एंड एवरी स्टाफ, एवरी लगने के बावजूद भी यहाँ पर इसका ही प्रयोग हुआ है। इस तरह से कुछ कुछ एक्सेप्शन को आपको याद भी करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।